नारायण 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 राम 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 राम। अब बोलो नारायण, बात कोई पूछो, चलाओ पूछ लो। क्रिया और पदार्थ ये है प्रकृति, और पुरुष है वो क्रिया और पदार्थ से अतीत है। और वो स्वतः स्वाभाविक है, और प्रकृति स्वाभाविक परिवर्तनशील है, एक रूप रहने वाली है ही नहीं। और पुरुष में रूप में परिवर्तन कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, है जो का तुम है। तो है परमात्मा, है पना उसका है, वो सभी देश, सब काल, सभी वस्तु, सभी व्यक्ति, संपूर्ण अवस्था, संपूर्ण परिस्थिति, संपूर्ण घटना, क्रिया में सब में परिपूर्ण है। केवल इसमें भी है तो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है वही सुंदर है। जो नहीं है बदला वो सुंदर नहीं है, उसको सुंदर मान लेते ये बात आती, इसमें पतन होता है, इसमें मन आकर्षित होता है। तो नहीं है, अभाव रूप है, इसमें मन आकर्षित होता है, इससे ही पतन होता है। यही जन्म मरण का खास दुखों का कारण है। तो विनश्यत्सु अविनश्यंतम, ये नाश हो रहा है उसमें अविनाशी को देखे, वही वास्तव में सही देखना है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम, यह पश्यति सब पश्यति, वही ठीक देखता है। नाश हो रहा है तो परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, तो निरंतर बदल रहा है। इसमें एक बात खास जानने की है, जो ये बदलना दिखता है ना, अपना सब शरीर छोटा बच्चा था तो बालकपन का शरीर वो बदल गया, और देश काल सब बदलते रहते हैं। तो बदलने का जो ज्ञान होता है ना, वो न बदलने वाले को होता है, बदलने वाले को ज्ञान नहीं होता है। यहाँ हो कई आदमी चले जाए, वो रहने वाला वो कहते इतने आदमी चले गए, तो चले गए वो जानने वाला है, वो चला नहीं गया है। वो अगर चला जाता तो कहता कौन। जैसे किसी में आवाज दी जो आदमी घर में है, तो भीतर आवाज है वो आदमी नहीं है, तो वो तो नहीं है, परंतु क्या बोलता है वो भी नहीं है। अगर वो नहीं है तो कौन कहता है वो आदमी नहीं है, किसने कहा। जैसे गाढ़ नींद में हमें कुछ भी पता नहीं था,
तो कुछ भी पता नहीं था, इस बात का पता किसको है? जिसको पता है वो था। नींद में कुछ भी नहीं था, अभाव था। तो अभाव को देखने वाला वो था, वो रहता है। तो सबके अभाव को जानने वाला है, वो भाव रूप है, वो नित्य रूप है, निर्विकार रूप है, रूप है। कभी अभाव नहीं होता, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, वो है जो गति रहता है निरंतर स्वतः। इस बार जितना परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को जानने वाला है, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो नित्य है। प्रकृति पुरुषम चैव विद्य अनादि उभौ अपि, दोनों को तुम अनादि समझो। तो अनादिपने में तो कब से है पुरुष और कब से है ये प्रकृति, ऐसा नहीं है। कभी आदि नहीं है, कभी से पैदा नहीं हुई है, अनादि हो। तो अनादिपन में तो एक है ही, परंतु स्वभाव इनका अलग अलग है। पुरुष तो है जो गलत है, सर वो प्रकृति नहीं होती जा रही, वो नहीं में जा रही है में ही रहता है, कभी नहीं होता। और को भी वो है नहीं होती प्रकृति, वो नहीं में है, हर समय निरंतर परिवर्तन है, हर समय सदा सत्य है। और पुरुष है जो आत्मा, तो है सो सुंदर है सदा। ऐसे समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। अविनाशी की तरफ दृष्टि चाहिए हमारी, कि सबको जानने वाला है वो परमात्मा है। परमात्मा तत्व है, उसको इदनता से कोई नहीं बता सकता। अंगुली निर्देश में ये परमात्मा है। जैसे आंख है, इसको आंख को आंख देखती नहीं, देखने की शक्ति दिखती नहीं है। जिससे देखते हैं वो आंख है, ऐसे उसको मानना पड़ता है। देखने की शक्ति को देख नहीं सकते, जिससे देखते हैं वो आंख है। ऐसे जिससे जानते हैं वो परमात्मा तत्व है। परमात्मा तत्व को इदनता से ये अंगुली में ये परमात्मा ऐसा नहीं जान सकते, ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि तो जानने वाला है ना सबको, वो ऐसे कैसे दिखे, ऐसे दिखता है, वो रहने वाला नहीं है। ये मनसा न मनुते ये ना और मनोमतम, मन से जो नहीं मनने में आता, जिससे ये मन दिखता है, मन की क्रिया दिखती है, मन का परिवर्तन दिखता है, वो तत्व है। तो उसको इदनता से नहीं कह सकते। ये ना और मनोमतम, जिससे मन है ऐसा जानते हो ना, जिससे तभी मतलब विधि, उसको बिल्कुल समझो। वेदम यदि उपासते, इदम से उपासना होती, वो ब्रह्म नहीं है, तो है। तो होना बना एक स्वतः स्वाभाविक है, इसमें किसी कारण की, किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। जैसे अब मैं हूँ तो आप हो, ये कोई दिखने में आता है, विश्वास हो, ऐसा बात नहीं है। आप है, किससे है? स्वतः है, स्वतः स्वाभाविक। ये आंख अधिक से है, मन बुद्धि इंद्रिय से है, स्वतः है। पर किसी कर्म की, किसी कर्ता की, किसी कर्म की, किसी कर्म की संप्रदान की अपना अधिकार किसी कारक की आवश्यकता नहीं है। सब कारकों का प्रकाशक वो है, स्वयं प्रकाश है,
सबको प्रकाशित करता है। जैसे हम रात्रि में किसी वस्तु को देखना चाहते तो दो चीज की जरूरत होती है। एक तो आंख की जरूरत होती है, एक प्रकाश की। प्रकाश के बिना आंख काम नहीं करती अंधेरे में। प्रकाश और आंख दो होने से ज्ञान होता है। ऐसे संसार की मात्र वस्तुओं का ज्ञान, एक ज्ञान होता है, एक जानने वाला होता है। तो आंख और ज्ञान दो की जरूरत है। परंतु सूर्योदय होता है तो सूर्य देखने के लिए केवल आंख की जरूरत है, उसमें मुझे प्रकाश की जरूरत नहीं है। वस्तु देखे तो उसमें आंख भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। प्रकाश और आंख दोनों मिलकर के ज्ञान करते हैं, परंतु सूर्य में प्रकाश की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि सूर्य उदय हुआ नहीं हुआ, बत्ती करो, बेटी लाओ भाई, क्या करोगे? सूर्य देखे सूर्य उदय हुआ कि नहीं हुआ, तो उस बेटी की जरूरत नहीं, वहाँ प्रकाश की जरूरत नहीं। स्वयं प्रकाश है, सबको प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाश है। ऐसे परमात्मा तत्व है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सबका प्रकाशक है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, सबका आश्रय है, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है। सबका ज्ञान उसे होता, उसका ज्ञान किसी से नहीं होता, स्वयं से ही होता। ये प्रत्यक्ष बात है कि अपने आप का ज्ञान किसी इंद्रियों से नहीं होता, मन बुद्धि से नहीं होता, अपने आप से ही होता है। मैं हूँ, ऐसे ऊपर परमात्मा है। ये हूँ है, ये एक देशी बना दिखता है इसमें। वो एक देशी बना दिखता है अहंकार के कारण से। अहंकार रहित होने पर यही है जो का जरूरत है। निर्विकार, सब शांत, आकाशवत सर्वगत नित्य आता है। आकाश जैसे स्वतः सिद्ध है। आकाश नाम पुराट, जिसमें याद घूमता है, चलते फिरते उठते बैठते, जिसमें सुंदर किया वो जो पुराट है आकाश, वो सत्य है, स्वाभाविक। उसमें सब समाये हुए, वो किसी में समाया हुआ नहीं है, सब में है, सबसे अतीत स्वतः सिद्ध है। जैसे ये प्रकाश सबका प्रकाश करता है, तो ये स्वयं स्वतः प्रकाश है, और का प्रकाश है, प्रकाशक है और स्वयं प्रकाश रूप है। ऐसे सबको जानने वाला है और जानने का स्वरूप है, और जानने का विषय नहीं है। वो तो है, एकदम प्रत्यक्ष है, वही है, ये नहीं है। उनका तो अभाव होता है प्रत्यक्ष में, और शरीर में कितना परिवर्तन हो गया, शरीर का परिवर्तन हो गया, परंतु अपना परिवर्तन कोई नहीं मानता है कि मैं वो नहीं हूँ, जो कल परसों था, बचपन में था, वो मैं नहीं हूँ। ऐसा नहीं कहते, मैं तो वही हूँ। शरीर वो नहीं है, देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति सब बदले हुए हैं, सब बदलते हैं, पर मैं नहीं बदलता, मैं तो वही हूँ। वही है, उसी है में मिलना है, अपने उसी है से मिला हुआ है। मिलना उसी का है जिसमें मिले हुए हैं। अलग उसी से होना है जिससे अलग है। जितना देखने सुनने समझने में आता है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये मोह मूल है, परमार्थ नहीं, वास्तविक नहीं है, केवल परिवर्तन है। परिवर्तन का ही पुंज है, केवल परिवर्तन। इस परिवर्तन से अपरिवर्तन में स्थित होना है, यही पुरुषार्थ है।
करना यही है कि जो है उसमें स्थित होना है। अलग किसके? जो नहीं है उससे अलग होना, जो नहीं अलग हो रहा है। सब संसार आपसे अलग हो रहा है, सही अलग हो रहा है। आप है जो रहते हैं तो अलग हो रहा है, उनसे अलग होना है उनके साथ ही होना है। वो परमेश्वर है आप। इसमें कोई शंका हो वो करो, जो आपके संदेह होता हो वो बोलो। एक जानने वाला, एक जानने में आने वाला। जानने में आने वाला कभी रहने वाला नहीं है, और जानने वाला कभी जाने वाला नहीं है। ये है जो जो रहने वाला ही है। और जानने में आने वाला कभी इस रूप से रहता नहीं, एक क्षण ही, प्रत्येक क्षण ही परिवर्तन होता जाता है। जा रहा अभाव में, पहले अभाव था, फिर अभाव होगा, अभी अभाव में ही जा रहा है। पहले उसका भाव है, फिर भी भाव रहेगा, सदैव भाव रूप से रहता है। अब भी अभी भाव रूप से रहता है, उसी की प्राप्ति करना है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, और तो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम। सम रूप से परे उसको सम रूप से देखता है। रहस्य आत्मात्मा अपने आप से अपने आपकी हत्या नहीं करता। तो याद परांगति इस बात परम गति को प्राप्त हो जाता है वो। ऐसे है वो सुपोया शाम शांत एकदम चुप। परिपूर्ण है तत्व में स्थिति सबकी स्वाभाविक है स्वतः, और नहीं से आपकी अलग होना पड़ा स्वतः है। तो परिवर्तनशील भी स्वतः है, तो अपरिवर्तनशील भी स्वतः है। अपरिवर्तन को अपरिवर्तन रूप से जान लेना और परिवर्तन को परिवर्तन रूप से जान लेना, यही जानना। इसमें एक विलक्षण एक को जान जानने में आ जाएगा। परिवर्तन को जान और उसका त्याग करो तो अपरिवर्तन में स्थिति हो जाएगी, और अपरिवर्तन में स्थित हो जाएंगे तो परिवर्तन आपसे आप अलग हो जाएगा। ये बात इस वास्ते योग के दो लक्षण बताए। समर्थन योग उच्चते एक, और एक योग बताया दुख संयोग वियोगम। ये दुख संयोग का वियोग है, तो संसार के वियोग का नाम योग है, और परमात्मा में स्थित होने का नाम योग है। दोनों योग इस वास्ते का दोस्त है आपके, जो ठीक समझ में आता हो कि नाशवान को नाशवान समझ लो, और नाशवान में कभी अविनाशी का भाव मत आने दो, योग सिद्ध हो गया। और अविनाशी में अविनाशी रूप में स्थित रहो, कभी उसमें विनाशी भावना मत आने दो, योग सिद्ध हो गया। एक के होने से दोनों रूप हो जाएगा। एक बात, दुख से योग वियोगम तो योग हो जाएगा, और समत्व योग हो जाएगा। असत्य का त्याग कर दो, सत्य में स्थिति हो जाएगी। सत्य में स्थिति असत्य का त्याग हो जाएगा। ये बात अभी प्राय करे असत सत्य एक हो रहे और सत्य का त्याग कर रहे, सत्य से विमुख हो रहे हैं। त्याग तो होता नहीं, सत्य का
सियाल तो हो सकता नहीं, विमुख हो जाते हैं। तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अज्ञान से तब ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, परमात्मा के सन्मुख होते हैं। है वो हमारा प्रभु है, वो हमारा है। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 31 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीनासर द्वारा पर हुआ। राम राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 28 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीनासर द्वारा पर हुआ। राम।